नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपकी दोस्त एरा आपका बुकीफाई एरा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। मित्रों, युद्ध कदापि किसी के लिए भी लाभदायी नहीं होता। चाहे कोई एक पक्ष हारे या जीते, किंतु नुकसान दोनों ही पक्षों को उठाना पड़ता है। यह नुकसान कभी आर्थिक स्वरूप में दिखता है, कभी शक्ति और समय के व्यय के रूप में, जिसकी भरपाई कुछ वर्षों में किसी हद तक संभव हो सकती है। किंतु मानव शक्ति और मानवीय बुद्धिमत्ता यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस की हानि ऐसी होती है जिसकी भरपाई करने में कई पीढ़ियां निकल जाती हैं। युद्ध केवल भूमि, राजसत्ता या अहंकार की लड़ाई नहीं है। यह सभ्यता, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी निगल जाता है। यह आने वाली पीढ़ियों के सपनों का मौन विलाप बन जाता है। जो ज्ञान, अनुभव और प्रतिभा एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, उन्हें वापस लाने के लिए कभी-कभी शताब्दियां भी पर्याप्त नहीं होती। और इसीलिए कहा गया है कि युद्ध में चाहे कोई भी विजय हो, पर वास्तव में हार तो संपूर्ण मानवता की होती है। आज हस्तिनापुर के सामने ऐसा ही एक महाविनाश खड़ा है, जिसे ना तो टाला जा सकता है और ना ही उससे भागा जा सकता है। आइए देखते हैं महाभारत के इस युद्ध को द्रौपदी की दृष्टि से। पर उससे पहले जल्दी से बुकीफाई एरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा समर्थन करें। और यदि आप किसी पुस्तक का सारांश चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम में कमेंट करें। हम बहुत जल्द उसका सारांश लाएंगे। अब आइए जानते हैं आगे की कथा। हर एक पक्ष युद्ध की तैयारी में लग चुका था। सबने अपने साथी, संबंधी और मित्र राजाओं को युद्ध का प्रस्ताव भेज दिया था। कुछ राजाओं ने कौरवों का पक्ष लिया था, तो कुछ पांडवों की ओर से लड़ने वाले थे। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष इस युद्ध में भाग लेने वाले नहीं थे, किंतु उन्होंने एक ओर अपनी सेना तथा एक ओर स्वयं को रखा था, जिसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने सारथी के रूप में मांगा था, जबकि दुर्योधन को तो उनकी सेना ही चाहिए थी। कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने दुर्योधन को सचेत भी किया था कि जिस पक्ष में कृष्ण होंगे, विजयश्री भी वहीं होगी। युद्ध के कई पहलू होते हैं तथा सभी युद्ध केवल बल से नहीं जीते जा सकते, किंतु मतांध दुर्योधन को तो केवल सेना का बल ही दिखाई दे रहा था। अर्जुन स्वयं द्वारका जाने वाला है युद्ध की सहायता के लिए, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के खास मित्र जो थे। यह बात दुर्योधन को गुप्तचरों से पता चली थी। हाँ, वे गुप्तचर जो उसने यहाँ रखे हुए थे। किंतु गुप्तचर तो हमारे भी वहाँ थे, जो हमें वहाँ की सारी जानकारियां देते थे। दुर्योधन की श्री कृष्ण की सेना मांगने को स्वयं उसके मामा शकुनी ने भी एक बहुत बड़ी भूल बताई थी। वहाँ पर भी कोई सो नहीं पा रहा था, कुछ चिंता से तो कुछ तैयारी की वजह से। सबको अपने अपने दुखों ने घेर रखा था। आज सभी युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। सारे सैनिक, सेवक, गीतकार सभी अपने कार्य में लगे हुए थे। स्त्रियों के लिए कुरुक्षेत्र से थोड़ी दूर रहने की व्यवस्था की गई थी। भ्राताश्री पांडव सेना के सेनापति नियुक्त हुए थे, जो सारे ही योद्धाओं और सैनिकों को तैयार कर रहे थे। मेरे सारे पुत्र उनके साथ ही उनकी सहायता कर रहे थे। पांडव और प्रमुख सेनाध्यक्ष मिलकर युद्ध के लिए विविध युक्तियां बना रहे थे। इधर सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी को संभाल रही थी, जो गर्भवती थी, तथापि स्वयं आज युद्ध के क्षेत्र में खड़ी थी। यह देखकर प्रतीत होता है कि युद्ध लड़ने के लिए एक पुरुष के मनोबल में स्त्रियों की क्या भूमिका रहती है। माता कुंती आने वाले दिनों के लिए व्यथित थी। मैं इस युद्ध के लिए बहुत उत्साही थी। मुझे यह बहुत रोमांचित प्रतीत हो रहा था कि पांडवों की वीरता और शौर्य की कीर्ति अब युगों युगों तक याद की जाएगी।
इतनी ही देर में मेरी आंखों के सामने धुआं छाने लगा तथा स्वयं वेदव्यास मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुझे युद्ध को स्वयं देखने के लिए दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह वरदान राजा धृतराष्ट्र को भी देना चाहा, किंतु उनमें अपने ही कुल का सर्वनाश देखने की हिम्मत नहीं थी। तभी उनके सारथी संजय को यह वरदान प्राप्त हुआ ताकि वह सब राजा धृतराष्ट्र को बता सके। यह सुनकर मुझे भी यह एहसास हुआ कि मेरा उत्साह केवल विजयश्री की ओर ही था, जबकि युद्ध के दूसरे पहलू सर्वनाश की ओर मेरा ध्यान अब जा रहा था। युद्ध केवल किसी पक्ष की हार या जीत ही नहीं लाता, अपितु स्वयं के साथ एक ऐसा सर्वनाश लेकर आता है जिसकी भरपाई होना संभव ही नहीं। हार या जीत राजा और सेनापति की होती है, किंतु इसकी कीमत उन निर्दोष सैनिकों को चुकानी पड़ती है जो दोनों ही तरफ से लड़ रहे होते हैं। उनकी विधवाओं की पुकार, माताओं का विलाप मुझे सुनाई दे रहा था। मुझे वेदव्यास की वह भविष्यवाणी याद आ रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कई स्त्रियों के विधवा बनने का कारण बनूंगी। तब वेदव्यास बोल उठे कि मैं यह अपराधभाव अपने मन में न रखूं, क्योंकि इस युद्ध का निर्णय तो मेरे जन्म के पहले ही लिया जा चुका है। वेदव्यास ने मानो मेरे मन की बात जान ली हो। मैंने जब उनसे कहा कि वह मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते क्योंकि यह युद्ध मेरे कुल का सर्वनाश कर देगा, तब उन्होंने धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर के जन्म का सच बताया और कहा कि वास्तव में वे सब उन्हीं के पुत्र हैं, यानी द्रौपदी स्वयं उनकी पौत्रवधू, और यह युद्ध उन्हीं के पौत्रों के बीच होने वाला है, और मैं वह पहली और एकमात्र इस युद्ध की प्रत्यक्ष गवाह बनने वाली हूँ। इतना कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की और वह गायब हो गए। उस रात मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर जाकर एक शिला पर बैठ गई और सारा अवलोकन करने लगी। उतनी देर में श्री कृष्ण आए। क्या बात है सखी? किन विचारों में खोई हुई हो? कृष्ण, कल जो महाविनाश होने वाला है उसी के। क्या किसी भी कारणवश यह रुक नहीं सकता? सखी, तुम भी तो यह युद्ध चाहती थी ना? फिर यह हृदय परिवर्तन का क्या कारण? किंतु मुझे अब युद्ध का दूसरा पहलू भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कृष्ण। कृष्ण, यह तो ईश्वर की परम माया है। तुम यदि चाहो तब भी और न चाहो तब भी जो होना है वह होकर ही रहता है। जिस तरह मनुष्य वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह आत्मा शरीर बदलती रहती है। न तो वह स्वयं कभी जन्मती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। तुम अपने हृदय से इन सब के लिए स्वयं के दोष का यह भार हटा दो और नेति के इस खेल में केवल स्वयं के पात्र को निभाओ, क्योंकि जो पात्र तुम्हारा है, भविष्य में शायद ही कभी कोई ऐसा पात्र जन्म लेगा। तुम अपनी सारी पीड़ा, दुख मुझ में अर्पित कर दो और स्वयं को इस भार से मुक्त कर दो कृष्ण। स्वयं को इस भार से मुक्त कर दो। कृष्ण की बातें हमेशा रण की गर्मी में मिली शीतल छाया के जैसी क्यों होती है? चाहे मन कितना भी व्याकुल हो, उनके पास केवल कुछ क्षण बैठने मात्र से मन को शांति प्राप्त होती है, मानो वह परम शांति का सागर हो। उनकी बातों से मुझे हिम्मत मिली और अगले 18 दिनों तक मैंने कुरुक्षेत्र के उस युद्ध को स्वयं अपनी आंखों से देखा। कई वीरों और महावीरों को धराशायी होते देखा। पितामह भीष्म की वीरता देखी। वे ऐसे युद्ध कर रहे थे मानो स्वयं यमराज ही प्राण हरने आ गए हों। अंततः उन्हें बाणशिया पर देखकर मेरा हृदय भी छलनी छलनी हो गया। उनके रहते युद्ध के नियम शब्दशः माने जा रहे थे, किंतु द्रोण के सेनाध्यक्ष बनते ही मानो नियमों का कोई महत्व ही न रह गया हो। उनके रचे चक्रव्यूह में मेरा अभिमन्यु रौंद दिया गया और मैं कुछ न कर सकी। मैंने अपनी आंखें तक बंद कर ली, किंतु इस दृष्टि ने मुझ पर जरा भी दया नहीं की। अब सुभद्रा को मैं कैसे संभालूंगी? और उत्तरा, उसका तो जीवन अभी शुरू ही हुआ था।
उसकी कोख में पल रहे नादान बालक को अभिमन्यु ने, जिसे अभी देखा भी नहीं था, उसकी मनोव्यथा तो मुझसे कहीं भी नहीं जा रही। मुझमें मानो जैसे जान ही न रही हो। उस द्रोण की भी मृत्यु ऐसे ही हुई। भ्राता धृष्टद्युम्न ने उस निर्दयी का वध नियम को लांघकर ही किया, जैसे उन सबने मेरे सुकोमल बालक अभिमन्यु का वध किया था। फिर सेनाध्यक्ष बने कर्ण। नियम और युद्ध की मर्यादा एक बार फिर लौट आई थी। उस वक्त वहां पितामह से हुए उसके वार्तालाप के बाद मैंने कर्ण को माफ कर दिया था। हाँ, उसके वह कृत्य के बाद भी। परंतु मृत्यु के इस कालचक्र ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसका अंत स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा। अपने प्रेमी को उसके अंत से न बचा पाने की व्यथा तो वही समझ सकता है जिसने कभी अपने प्रेम को खोया हो। उसके जाने से मेरी तो दुनिया ही थम गई हो। परंतु काल किसी के लिए भी नहीं रुकता। उसके बाद भी कई महावीरों को मरते देखा। मैं पहली और एकमात्र उस युद्ध की प्रत्यक्ष गवाह बनी। युद्ध की समाप्ति पश्चात कुरुक्षेत्र शवों के रण जैसा दिख रहा था। यह रक्त का समुद्र प्रतीत हो रहा था। नगरों और राज्यों में सिर्फ विलाप सुनाई दे रहे थे, निर्दोष बालकों, माताओं और विधवा स्त्रियों के विलाप। मुझे अपनी जड़ता पर ग्लानि हो रही थी। आज इस सर्वनाश के दोषियों में एक नाम मेरा भी था। मेरे अपमान के प्रतिशोध ने यह सर्वनाश का तांडव रच दिया था, एक ऐसा विध्वंस जिसकी भरपाई शताब्दियां भी नहीं कर पाएंगी। मित्रों, द्रौपदी के यह शब्द सच ही हैं। युद्ध एक ऐसा अभिशाप अपने साथ लेकर आता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। हारने वाले हारते हैं और जीतने वाले जीतते हैं, पर उसकी कीमत उन हजारों मासूम और निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ती है। सैनिक दोनों ही ओर से मरते हैं। संस्कृति का विध्वंस दोनों ही तरफ होता है। कई बुद्धिजीवियों के प्राण पर यह हार या जीत प्राप्त होती है, परंतु मनुष्य आज भी यह तथ्य समझ नहीं पाया है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, कहानियां, महाकाव्य मात्र जानकारी ही नहीं, परंतु हमें उपयुक्त शिक्षा और बोध देने के लिए भी बनाए गए हैं। हम इनमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे महाभारत से हमें युद्ध से होने वाले सर्वनाश के बारे में भी बताया गया है। श्री कृष्ण के द्वारा समझाया गया है कि युद्ध केवल तभी होना चाहिए जब कोई और रास्ता बचा ही न हो। स्वयं शांतिदूत बनकर पांडवों के लिए मात्र 5 गांव मांगकर अंत तक शांति के लिए प्रयास करके स्वयं श्री कृष्ण ने शांति को प्रधानता दी है। मित्रों, यदि हम चाहें तो अपने इतिहास से, प्राचीन ग्रंथों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि द्रौपदी ने आखिर कर्ण को क्यों माफ कर दिया? युद्ध के बाद क्या हुआ? तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।